एक चीज से मैचिंग नहीं कर रहा है। जब मैं भूमि चुनता हूं तब भी मैचिंग नहीं करता। मैं आज तक ये नहीं कह पाया हाँ ये भूमि उससे समान है। सब क्षेत्र सतोदय अपने आप में है, शांतोदय अपने आप में है, देवोदय की महिमा देवोदय में सुनना वहां क्या। ये पहचानने की कला हो, यदि ये नहीं होता तो डॉक्टर एक दवाई बना देता और वही दवाई सबको देता। काय को जरूरत पड़ी थी फार्मेसी? क्यों जरूरत पड़ी थी इन तीर्थों की? क्यों देवता जाते हैं नाना प्रकार के तीर्थ? और मेरे पास एक प्रमाण है, आगम का प्रमाण तो दे दिया। अवध ज्ञानी देवता छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र, एक समान 500 धनुष की मूर्तियां होकर के भी पूरे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाता है परिवार से। हर तीर्थंकर के पंचकर्णा, तुम तो 1-2 पंचकर्णा करोगे। ललितपुर वाले सोच रहे होंगे अब ही तो बहुत तो 2 साल पहले शाही पंचकर्णा के ले, फिर आ पढ़ो जो पंचकर्णा के। इन महाराज से परेशान है, इन तीर्थों से परेशान है, क्या करें बताओ? अब क्या करें बताओ? अब क्या करें महाराज? निपटाने तो पड़े ही नहीं। मेरे कार्य को यदि कोई निपटाना बोल दे तो वो ही खुद निपट जाएगा, कार्यक्रम निपटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निपटाने की मत सोचना, भार मान के नहीं सोचना। हमारे पंच कल्याणक का वो पात्र बनेगा जो ये कहे कि ऐसे हमें अनंत बार भी मिले तो मैं तैयार हूं। मैंने कहा ना, मुझे हर चीज से नया लगता है, मुझे हर मूर्ति नया लगती है। मैं आज तक पंच कल्याणक से उबा नहीं हूं, हर पंचाणक मुझे नया लगता है। अभी 15 मिनट दिन के अंदर 2 पंचाणक करके आया, तीर्थोदय गोलाकोट और खनियादाना, दोनों में हमें नया एनर्जी। तुम लोग परेशान हो कि महाराज हर समय नया नया क्यों? जो दुनिया में भगवानों में नया नया देखता है उसकी जिंदगी भी नई नई होती है। ध्यान रखिए, लगे यहां में पुराना नहीं आया हूं, नया मनोज जी ने कहा था। पुरानी फोटो उतार के देख लो स्टेज की, और नहीं उतार के देख लो, मैचिंग करा दे तो जाने। तुम धर्म को नया नया देखोगे, तुम्हारी जिंदगी भी नई नई बनेगी। कुछ देखना सीखो। पुराने वकील के फकीर बने हो, हमने तो पंचकर्णा कर लिया, अभी तो किया था नहीं। जो होने वाला है वो नहीं किया था, कुछ और किया था। जो किया था वो होने वाला नहीं है, और जो होने वाला है वो अभी तक तुमने किया नहीं। जो हुआ है वो होने वाला नहीं, और जो होने वाला है वो आज तक तुमने किया नहीं है। एक नई नई उमंग। पुरानी वकीलों के फकीर मत बनो, ऐसे महसूस करो कि आज तक मैंने ऐसा पंचकल्याण किया ही नहीं जो सतोदय में होने वाला है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताओ, ललितपुर का पंचकर्णक हुआ, किनका हुआ था? नई मूर्तियों का हुआ था। वो नई मूर्ति बेटों का हुआ था, और यहां बेटों का नहीं, बेटों की बाप पुरानी मूर्ति का हो रहा है। जो सतोदय में हुआ वो अभिनंदन में हुआ था क्या? तो सब नई नई मूर्तियां थी। यहां तो वो पंचकल्याणक उस मूर्ति का हो रहा है, जो मूर्ति प्राय धीराशायी हो रही थी, नष्ट हो रही थी,
उस मूर्ति का जीर्णोद्धार होकर लोगों ने कहा महाराज मूर्ति तो देख लो। हमने हमें क्या दिखाते हो, हमने तो बनने के पहले ही देख ली थी। जब जब कमेटी वाले गए, मैंने कहा भैया जैसा मैंने देखा था वैसा नहीं, 10 बार पलटवाया। तो बोले महाराज जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा जैसा मैंने सोचा था, भगवान ने मुझे जैसा रूप दिखाया था हम वैसा ही रूप देखना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है भगवान ने बुलाई इसलिए है, आजा तूने जैसा रूप देखा था वैसे रूप दिखाता हूं तुमने तो विदा कर दी थी कि महाराज तो अब गए। अरे कई लोग तो सोचते अब महाराज गए, नहीं, हवाओं और साधुओं का कोई भरोसा नहीं, किस समय किस चौराहे पर मुड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। और एक अलग रूप पंच कल्याणक, ललितपुर शाही पंचकणक जैसे 8 पंच कल्याणक करोगे तब शतोदय का एक पंच कल्याणक बराबर हो पाएगा। आगम का प्रमाण दे रहा हूं, 7 8 बराबर 1, क्योंकि एक रूप। और ये बहुत, आज पहले भी मैं आया था, उस समय की फीलिंग अच्छी नहीं थी। आज जिस गेट से प्रवेश कराया एक ऐसी फीलिंग हो रही है। पहला मैं जिस गेट से आया था, जो रूप यहाँ का था, मन बड़ा उदास था। 3 दिन तक मैं सोचता ही रहा कहाँ से शुरू, दिमाग ही काम नहीं कर रहा और दिमाग ही काम नहीं किया। लेकिन आज जहाँ से प्रवेश हुआ है, प्रांगण में आया है, इतनी अनुभूति हो गई, इतनी अनुभूति हो गई, अब पता नहीं यहाँ क्या क्या और होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।